अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस किताब की पढ़ाई करेंगे वो है उर्दू। तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 52 निकाल लें। सबसे पहले आप पेज पे लिखेंगे जमात का काम और आज की डेट। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कायदे आज़म, यानी कायदे आज़म के बारे में। ख़ास अल्फाज पढ़ लेते हैं। ज़हीन, लगन, मेहनत, कब्ज़ा, अज़म, ताकतवर, कायद, दरसगाह, हिंदुस्तान। ठीक है, अब हम सबक की पढ़ाई करते हैं। कायद आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। वो कराची में पैदा हुए। वो बचपन से बहुत ज़हीन थे। ज़हीन को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे, इसका मतलब होशियार। वो बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते थे। इसी मेहनत की वजह से उन्होंने लंदन की सबसे आला दरसगाह से डिग्री हासिल की और वकील बने। अब दरसगाह को अंडरलाइन करके आप लिखें, तालीम हासिल करने की जगह, इसका मतलब होता है दरसगाह का। ठीक है, अब कायद आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। वो कराची में पैदा हुए। वो बचपन से बहुत ज़हीन और होशियार थे और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, पढ़ाई करने वाले थे। इसी वजह से उन्होंने जब तालीम हासिल की, उसके बाद उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ से उन्होंने किस चीज़ की डिग्री हासिल की? वकील की डिग्री हासिल की। ठीक है, उस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। मुसलमानों को अपने दीन पर चलने की आज़ादी नहीं थी। कायद आज़म ने मुसलमानों को एक ऐसा मुल्क दिलाने का अज़म किया जिस पर किसी पर जुल्म ना हो। अज़म का मतलब होता है इरादा। ठीक है, वो जो दौर था, उस दौर में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता था हिंदुस्तान पर और मुसलमान भी वहाँ पे रहते थे और उनको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने दीन पर चल सकें, कोई अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें। तो कायद आज़म को ये ख़्याल आया कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जिसमें वो अपने मर्ज़ी से वहाँ पे रह सकें। तो उन्होंने ये इरादा किया कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क हो जिसमें उन पर कोई जुल्म ना कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 53। इस ख्वाब को सच करने के लिए कायद आज़म और उनके साथियों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। कई सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। कायद आज़म पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहते थे। हमें चाहिए कि हम अपने कायद के इस ख्वाब को सच बनाने के लिए मेहनत करें। अब उस ख्वाब को सच करने के लिए कायद आज़म ने और उनके साथियों ने बहुत मुश्किलात का सामना करना उन्होंने किया और कई उन्होंने साल मेहनत भी की कि हम कैसे पाकिस्तान यानी मुसलमानों को अलग मुल्क दिलाएं। तो आखिरकार उनकी मेहनत और कुर्बानियों का ये सिला मिला कि पाकिस्तान जो था 14 अगस्त 1947 को बन गया, कायम हुआ। और कायद आज़म को एक ताकतवर मुल्क बनाने जो थे वो इस पाकिस्तान को चाहते थे। हमें चाहिए कि हम कायद के इस ख्वाब को सच बनाने के लिए और मज़ीद मेहनत करें और लगन से काम लें। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 54। सवाल जवाब हम कॉपी पे करेंगे। सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बनाएं जैसे नाम से नामो। हमने पहले भी ये वाला एक्सरसाइज पिछले सबक में की है, उसी तरह से इसको करना है। वाहिद लफ्ज़ है मुसलमान, काम, कुर्बानी, अंग्रेज़। अब इनकी हमने जमा बनानी है वाव और नून गुना लगा के। मुसलमान, मुसलमानों, काम, कामों, कुर्बानी, कुर्बानियों, अंग्रेज़, अंग्रेज़ों। ठीक है, अब इनके आगे तमाम लफ्ज़ों के आगे हमने जब वाव और नून गुना लगाया तो ये जमा में तब्दील हो गए। इसी तरह आपने बुक पे लिखना है। सवाल नंबर 3, जुमले बनाएं। मेहनत, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ज़हीन, कायद आज़म बहुत ज़हीन थे। ताकतवर, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। ठीक है, ये आपका पेज भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी कॉपी वर्क मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने ये बुक का काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, एज इट इज़ अपने बुक पे करना है। शुक्रिया।